नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश मिश्रा। दोस्तों, आज जो है उत्तराखंड में जो है भर्तियों से संबंधित क्या न्यूज़ है, उससे संबंधित जो है खबरों के साथ मैं आया हूं। तो देखिए क्या जो है महत्वपूर्ण खबर आज की जो है न्यूज़पेपर में आई है। पहली खबर इसमें क्या है, बेसिक शिक्षक भर्ती को सरकार की मंजूरी। तो जैसा कि आपको पता है, बेसिक शिक्षक भर्ती उत्तराखंड में पिछले जो है 2020 में थी, 2020-21 में आई थी। उसके बाद से जो है सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगा रही है, कभी हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट की। तो सरकार की मंजूरी यहाँ पर इसे मिल गई है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से तो मंजूरी मिल गई थी, ठीक, उन्होंने तो साफ साफ NIS DLED को उसमें बाहर करने के लिए कह दिया था। आज सरकार की भी इसमें मंजूरी हो गई है। तो इसमें क्या है, देखिए 1.5 वर्ष से रुकी बेसिक शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होगी, इसके औपचारिक आदेश होने शेष हैं। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है, बस इसके औपचारिक आदेश, कहने का मतलब है पर्टिकुलर एक पत्र जारी होगा और उसके बाद से भर्ती शुरू हो जाएगी। शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट से बेसिक शिक्षकों की पात्रता को लेकर स्पष्ट आदेश प्राप्त हो चुके हैं। भर्ती शुरू करने के लिए बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही इसके विधिवत आदेश करते हुए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो देखिए, अब इसमें स्पष्ट नहीं कहा है, तो इसमें 2 टाइप की भर्तियाँ इसमें आनी है, क्योंकि इससे पहले 2600 पदों पर भर्ती थी, जिसमें लगभग 1800 पदों पर हो गई हैं। 800 पद यहाँ बचे हुए हैं, जबकि इसी में एक जो है 400 पदों पर भी एक भर्ती आई थी, ठीक है, और उस पर भी भर्ती इसमें जो है होनी है, पुरानी भर्ती है। तो लगभग 3000 पदों पर इसमें जो है भर्ती होनी है। साथ साथ में यहाँ पर कहा भी गया था कि नई भर्ती प्रक्रिया भी इसमें होगी, जिसमें 2300 पद जो है का अध्याचन जो है विभाग ने भेजा हुआ है। तो देखिए, पहले इसको पूरी करते हैं और उसके बाद इसे लेके आते हैं, या फिर दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती है, ये तो आने वाले समय में ही हमको पता चल पाएगा। तो लेकिन इसमें सबसे अच्छी खबर ये है कि लगभग ये भर्ती प्रक्रिया की जो है सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो जल्द ही इस पर भी जो है अभ्यर्थियों को अच्छी खबर देखने को मिलेगी। इसी प्रकार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, देखिए कनिष्ठ सहायक भर्ती से 882 अभ्यर्थी बाहर, सीधा 882 अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं कनिष्ठ सहायक भर्ती से, ठीक है। अब इसमें क्या है देखते हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 882 अभ्यर्थियों को कनिष्ठ सहायक भर्ती से बाहर कर दिया है। वेबसाइट पर इन सभी की सूची जारी कर दी गई है। साथ में आयोग के सचिव GS रावत के मुताबिक 668 अभ्यर्थी ऐसे पाए गए जो कंप्यूटर परिचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा और टंकण परीक्षा में शामिल नहीं हुई। साथ में इस वजह से उन्हें अनर्ह घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार 201 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 12 से 21 सितंबर के बीच हुए अभिलेख सत्यापन में शामिल नहीं हुए, इन्हें भी भर्ती से शामिल बाहर जो है कर दिया गया है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है दुगने अभ्यर्थी लेते हैं, ठीक है। पहले जो राउंड के बाद जो है सत्यापन कराना होता है और जो है कंप्यूटर टेस्ट भी होता है उसमें, तो उसमें लगभग 882 अभ्यर्थी इसमें बाहर हुए हैं। साथ में 3 अभ्यर्थियों ने श्रेणी परिवर्तन का अनुरोध किया था, लेकिन जिस श्रेणी में वो परिवर्तन चाहते थे उसकी कट ऑफ अधिक होने की वजह से वे भी बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम इस श्रेणी में नहीं, इस श्रेणी में जो है आवेदन चाहते हैं, तो वहाँ जो है मेरिट लगी होगी, तो उसमें ज़्यादा मार्क्स वाले ऊपर भी होंगे, और बाकी ये जो है उन्होंने अपनी पुरानी वाली कैटेगरी छोड़ी, तो उसका मतलब वो भी उसमें बाहर हुए हैं। साथ में दूसरी ओर लोक सेवा आयोग परिवहन विभाग में संभागीय निरीक्षण के पदों पर भर्ती के लिए 16 व 17 अक्टूबर को मुख्य परीक्षा कराने के बाद अब 20 से 29 दिसंबर तक जो इसमें ड्राइविंग टेस्ट जो होता है वो होगा। यह परीक्षा हरिद्वार में होगी, जिसके एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर 11 दिसंबर को जारी कर दिए जाएंगे। रोल नंबर के हिसाब से परीक्षा कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। साथ में एक खबर यह श्रीनगर की है, ये कि यहाँ है कि अर्थशास्त्र अनिवार्य प्रवक्ता का पद ही सृजित नहीं। 37 साल से काम चलाऊ व्यवस्था के तहत अन्य विषयों के शिक्षक जो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 100 से अधिक छात्र छात्राएं हैं कला वर्ग में, 11वीं और 12वीं में, ठीक है। तो कहने का मतलब है सीधा अब ये खबर जो है शिक्षकों के जो है रिक्त पड़े पदों से है। तो आपको पता है जो है
पिछली जो है 2020-21 में जो भर्ती आई थी उसके बाद से 2024 आने वाला है, अभी तक नई भर्ती परीक्षा नहीं हुई हैं। पुराने भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसके बाद से लगभग 2021 में जो है बहुत से रिटायरमेंट हुए, 2022 में बहुत से रिटायरमेंट हुए, 2023 में बहुत से रिटायरमेंट हुए और पहले से ऑलरेडी यहाँ शिक्षकों का कोटा बना हुआ है। तो नई भर्ती परीक्षा नहीं आने से, यानी नई भर्ती जो वैकेंसी नहीं आने से जो है स्कूलों में शिक्षकों के पद के हैं बहुत से ऐसे हो गए हैं कि काम चलाना भी मुश्किल हो गया है। सरकार ने गेस्ट टीचर रखे हैं उनकी जगह पर, जो है वो भी इतने कम हो चुके हैं कि लगभग स्कूलों में जो है ऐसी स्थिति आ रखी है कि बच्चों को जो है पर्टिकुलर आर्ट्स के सब्जेक्ट ही लेने पड़ रहे हैं। साइंस के क्यों जो है टीचर्स नहीं है, तो जो है वहाँ पर आर्ट्स के ही सब्जेक्ट उन्हें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो ये जो है सरकार का फेलियर कह सकते हैं इसे, और साथ में जो बेरोजगार हैं इनकी निष्क्रियता भी कह सकते हैं कि इतने पद खाली होने के बाद भी जो बेरोजगार सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे हैं। और सरकार को तो ऐसा ही चाहिए, वो जो है भर्ती परीक्षा निकालना ही जो है कब चाहती है, जब चुनाव के टाइम पे ही निकालना चाहती है, बाकी टाइम पे तो उन्हें ज़्यादा मतलब रहता नहीं है। जबकि जो बेरोजगार हैं वो बिल्कुल ऐसे निष्क्रिय पड़े हुए हैं जिसका फ़ायदा जो है सरकार उठा रही है। इसी प्रकार कम नंबर वालों की वाह जी वाह, अधिक नंबर वालों को ना जीना। जो यहाँ पर एसएसजे विश्वविद्यालय में क्या हुआ है कि बीएड की एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो है बहुत से अभ्यर्थियों का क्या हुआ है, जैसे 2 अभ्यर्थियों ने के जो है एक ही कॉलेज भरा हुआ है, तो कम नंबर वाले को कॉलेज मिल गया है, लेकिन अधिक नंबर वालों को किसी दूसरा कॉलेज दे दिया है। तो मतलब मनमाने तरीके से यहाँ पर कॉलेज का आवंटन किया गया है, जिसका जो है कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जिनके बहुत अच्छे नंबर हैं और उन अंतिम सूची में उनके भी नाम इसमें गायब हुए हैं। तो 500 से अधिक ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर लाने के बाद भी वो जो है उस वाले पर्टिकुलर जो उनकी चॉइस थी वो वाला विद्यालय नहीं मिला है, जबकि उनसे कम नंबर वालों को वो विद्यालय मिल गया है। तो ये भी जो है एक बड़ी लापरवाही एसएसजे विश्वविद्यालय की है। जो है नया विश्वविद्यालय, लेकिन मनमाने तरीके से काम हो रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। इसका कोई जो है कोई ठोस यहाँ पर जो नहीं नियम से चल रहे हैं ना कानून से चल रहे हैं, जिसकी मर्जी जैसा है वैसा वो जो है नियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि अव्यवस्थाएं फैल रही हैं। और इसी कारण से कम नंबर वालों की जो है मज़े आ गए हैं और अधिक नंबर वाले जो है फाइनल मेरिट से बाहर हो गए हैं, या फिर उन्हें ऐसे कॉलेज मिले हैं जो उनकी प्रेफरेंस में बहुत बाद में थे। इसी प्रकार यूसेट में कई विषय शामिल न किए जाने से हजारों छात्र निराश हैं। तो यूसेट में कई विषय शामिल न किए, तो आपको पता है जैसे कि आजकल उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके जो है फॉर्म आए हैं और इसमें क्या है सिर्फ 27 विषयों को ही इसमें जोड़ा गया है। तो अभ्यर्थियां जो इन 27 विषयों से अतिरिक्त विषय वाले हैं वो भी चाहते हैं कि यूसेट परीक्षा में उनके विषय शामिल हों। इससे संबंधित ये खबर है, ये जो यूसेट की परीक्षा है कुमाऊं यूनिवर्सिटी करा रही है। तो इसमें क्या है, प्रदेश में लंबे समय बाद आयोजित की जा रही उत्तराखंड राज्य पात्रता परीक्षा यूसेट में विभिन्न रोजगारपरक विषयों को शामिल नहीं किए जाने से संबंधित विषय के छात्रों में मायूसी है। दरअसल यूसेट में योगा, पत्रकारिता, फॉरेस्ट्री, कृषि जैसे करीब आधा दर्जन प्रमुख विषयों को शामिल नहीं किया गया है। इस कारण संबंधित विषय के हजारों छात्रों की आस टूटी है। 7 जनवरी को प्रस्तावित इस परीक्षा में 27 विषयों को शामिल किया गया। आपको पता है 27 विषय इसके अंतर्गत आते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की ओर से लंबे समय बाद प्रदेश में यूसेट की परीक्षा कराए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। इसके बाद शासन स्तर से परीक्षा के आयोजन को लेकर कुमाऊं विश्वविद्यालय को जिम्मा दिया गया है। विश्वविद्यालय ने प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षा कराने की तैयारी के साथ ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन परीक्षा में योगा, पत्रकारिता, फॉरेस्ट्री, कृषि जैसे विषयों को शामिल नहीं किया गया है। शासन की तरफ से इन विषयों के लिए यूजीसी को प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित यूसेट में कुल 27 मुख्य विषयों पर ही परीक्षा होनी है, जबकि यूजीसी नेट में आपको पता है लगभग 83 विषय शामिल किए जाते हैं, ठीक है। और ये परीक्षा जो है लगभग 6 से 7 साल बाद यहाँ आयोजित कराई जा रही है और 27 विषयों से संबंधित इसमें अनुमति है। साथ में जो यूजीसी ने ये यूसेट परीक्षा के लिए यहाँ अनुमति दी है, तो 20 सितंबर तक इसमें आयोजन आप कर सकते हैं। आपको पता है इससे संबंधित हमने वीडियो बनाया है डिटेल वाइज, आप देख सकते हैं। उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 यूसेट में आवेदन के लिए 20 दिसंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, जिसमें जो है इसकी जो वेबसाइट है
usedonline.co.in एवं विश्वविद्यालय की वेबसाइट है KU nainital.ac.in के माध्यम से परीक्षा फॉर्म आप भर सकते हैं। परीक्षा के लिए आपको नैनीताल, अल्मोड़ा, पन्नगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, गोपेश्वर, टिहरी, गढ़वाल, श्रीनगर, गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार को परीक्षा केंद्र इसमें बनाया गया है। साथ में प्रोफेसर HCS बिस्ट जो कि सदस्य हैं सचिव यूसेड उत्तराखंड के, उन्होंने कहा है कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के तहत प्रदेश में यूसेट की परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसमें कुल 27 विषयों को शामिल किया गया है। हालांकि कुछ विषयों पर परीक्षा नहीं कराई जा रही है, लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के तहत प्रदेश में जो विषय मुख्य रूप से चल रहे हैं उन्हें शामिल किया गया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय को यूजीसी के निर्देशों के आधार पर ही परीक्षा करानी। तो ये कह रहे हैं कि हमें जो कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने जो है यूजीसी ने ही जिन पर परीक्षा कराने के लिए कहा है उन्हीं पर हम करा रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। इसमें तो प्रस्ताव हो सकता है इन्होंने सिर्फ 27 विषयों का भेजा हो, उन्हीं में कराने की बात की, क्योंकि यूजीसी तो नेट भी कराता है, 83 जो है विषयों की वहाँ कराता है। साथ में अगली खबर है, अतिथि शिक्षक नियमीकरण मानदेय के लिए आंदोलन करेंगे। जो गेस्ट टीचर हैं तो ये जो है उन्हें परमानेंट करने के लिए और मानदेय जो है अभी उन्हें शायद 25,000 के आसपास मिलता है, उसको बढ़ाने के लिए ये आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षक भी मातृत्व पितृत्व अवकाश के पात्र हैं। तो इससे संबंधित जो गेस्ट टीचर हैं वो भी यहाँ पर जो है आंदोलन के लिए जो है जाने की बात कह रहे हैं। और साथ में 100 अटल स्कूल उत्तराखंड बोर्ड में लौटने के इच्छुक। उत्तराखंड में शिक्षक संगठनों की मांग के चलते शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कराया था अभिभावकों और छात्रों के बीच में सर्वेक्षण। तो ये तो जहाँ तक ये खबर है मुझे तो नहीं लगता बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आप आज के दौर की बात करते हैं तो एक उत्तराखंड बोर्ड स्टेट बोर्ड की हालत क्या है और एक सीबीएसई बोर्ड का स्तर क्या है। अगर आप जो है स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, आप थोड़ा शिक्षा के प्रति जागरूक हैं, और एक जो है अगर आप ये मैं कहूँ कि अगर आप जो प्रगतिशील सोच रखते हैं तो उस कंडीशन में उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ज़मीन आसमान का अंतर है। आप देख सकते हैं उनके पेपर, आप कुछ नहीं करिए, सीबीएसई बोर्ड के एक पेपर उठाइए और एक उत्तराखंड बोर्ड का पेपर उठाइए, तो दोनों की लेवल क्या होता है आपको पता चल जाएगा। और इस लेवल को करने के लिए आपको पता है जो सीबीएसई के स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, उनकी फ़ीस इतनी ज़्यादा है कि एक सामान्य या औसत से नीचे दर्जे का जो है गरीब व्यक्ति सीबीएसई बोर्ड को एफर्ड नहीं कर सकता है। जबकि सरकार का मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम था कि ये जो है सरकारी स्कूलों को इन्होंने सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत लाया गया था। इस सीबीएसई स्कूलों की सुविधाओं को अच्छा करना, यहाँ अच्छे शिक्षकों को रखना और शिक्षा के स्तर को उठाना, ये जिम्मेदारी जो है सरकार की होनी चाहिए, वहाँ के शिक्षकों की होनी चाहिए। लेकिन इसके उलट वो क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन स्कूलों को सीबीएसई स्कूल से हटा के दोबारा से उत्तराखंड बोर्ड स्कूलों में डालना चाहिए। तो और इसके लिए क्या करा है, जो शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत ने जो है सर्वे भी कराया स्कूलों में कि होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो देखिए, एक जो गरीब तबके के जो पेरेंट्स होते हैं उनको तो कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। अब सरकारी स्कूल में आप देखिएगा उनको पता ही नहीं सीबीएसई बोर्ड क्या उत्तराखंड बोर्ड क्या है, ठीक है। तो उन्हें तो जो है अपने रोजी रोटी कमाने के चक्कर में जो है उतना ज्ञान रहता नहीं है, क्योंकि वो उतने पढ़े लिखे भी होते नहीं अपने टाइम के। तो वो तो जैसा टीचर्स कहते हैं कि हाँ भाई ये इस स्कूल को उत्तराखंड बोर्ड में डालना चाह रहे हैं, तुम्हारे बच्चे फेल हो रहे हैं, तो उत्तराखंड बोर्ड ने हाँ चलो बिल्कुल हमारे बच्चे फेल हो रहे हैं इस वजह से, तो वो सोच रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड कोई ऐसा चीज़ है जिससे कि हमारे बच्चों का हित हो रहा है। तो सिर्फ पास हो जाना ही एक बहुत बड़ा जो है बात नहीं होती है, क्योंकि आपको पता है गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देनी है। वो आगे जाके कंपटीशन की तैयारी करेगा, कंपटीशन की तैयारी में वो पिछड़ जाएगा। जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो जो है अच्छे तरीके से पढ़ के लेवल ऊपर लेवल का पढ़ते जो है उनका सिलेक्शन होगा, उत्तराखंड बोर्ड वालों का नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये तो मैं जहाँ तक सोचता हूँ 200 स्कूल यहाँ पर उत्तराखंड में अटल स्कूल में थे, सीबीएसई स्कूल में थे, उनमें से 100 लौटने के इच्छुक हैं। तो ये बहुत अच्छा निर्णय तो मैं नहीं कहूँगा,
क्योंकि मैंने जो है खुद जो है CBSE स्कूल में पढ़ा रखा है, उत्तराखंड बोर्ड के स्कूल में पढ़ाया है। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं बताना चाहूँगा ज़मीन आसमान का अंतर है। और एक CBSE स्कूल में जो है गरीब बच्चों को निःशुल्क वहाँ पढ़ाया जा रहा था, तो इससे अच्छा फैसला सरकार का और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन उसका क्रियान्वयन इस तरीके से होगा ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन देखिए क्या होता है आगे। लेकिन मेरी राय में जो है CBSE स्कूल जो है इन्हें बने रहना चाहिए। आप जो है वहाँ की गुणवत्ता सुधारिए, शिक्षकों का कोटा वहाँ पूरा करिए। जो है असुविधाएं हो रही हैं, जिनकी वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं CBSE स्कूल में, उन कारणों का पता करिए, उस पर काम करिए। ऐसा नहीं कि आप उत्तराखंड बोर्ड में बोर्ड चेंज कर दोगे, पेपर सिंपल दे दो, जो है बच्चे पास हो जाएंगे और बोलेंगे भाई टीचरों की वाई कि भाई जो है बच्चे सभी पास हो गए। ये कोई बात नहीं होती। अब चाहे तो मूल्यांकन व्यवस्था अब में देख सकते हैं, ठीक है। अब जो है बात आ रही थी कि CBSE के उसमें जो है अंक नहीं दिए जाएंगे। एक इससे पहले आपने 2-4 दिन पहले पेपर में ही जो है खबर पड़ी होगी कि CBSE जो है अब जो है अंकों को नहीं देगा, यानी प्रतिशत नहीं देगा, वो जो है उनकी ग्रेडिंग के हिसाब से देगा, तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये थोड़ा है कि अब जो है बोर्ड बदल दो और उस वजह से जो है जो बच्चे हैं उनका स्तर सही हो जाएगा। बोर्ड बदलने से नहीं होता है। आपको कम से कम पहले CBSE आपने पैटर्न किया हुआ है तो शिक्षक पूरी भरिए, अच्छे टीचरों को भरिए, टीचरों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। तो कैसे जो है बच्चे पास नहीं होगा। हम ये नहीं कह रहे कि वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, कम से कम पास लाने लायक तो आप उन्हें पढ़ा ही सकते हैं, ठीक है। तो फेल हो जा रहे हैं तो इसका मतलब बच्चा फेल नहीं हो रहा है, वो एक शिक्षक फेल हो रहा है, सिस्टम फेल हो रहा है। तो सिस्टम को सही करने की जिम्मेदारी सरकार की और शिक्षकों की, अभिभावकों की है। और अभिभावकों की जो इसमें राय ली गई है, मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी राय अभिभावकों की है, ये जो है शिक्षकों की ही राय है। क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड बोर्ड में जो है टीचर किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। 70% ऐसे स्कूल होंगे जहाँ के शिक्षक निष्क्रिय होकर पढ़ाते हैं। सिर्फ 30% ही ऐसे स्कूल होंगे जहाँ पर पूरी ईमानदारी और मेहनत से टीचर्स पढ़ाते हैं। बाकी जो है हमने देखा है कि जब टीचर्स जो है 45-50 साल के हो गए हैं तो उसके बाद से जो है स्कूल में पढ़ाने का उनका जो मन होता है बिल्कुल नहीं होता, पढ़ाते नहीं, जाते हैं स्कूल, जो है टाइम पे पास करके आ जाते हैं वापस। तो ऐसे में जो है कैसे जो है बच्चों का भला हो सकेगा। तो इसका जो है मैं समर्थन तो नहीं करता हूँ कि उत्तराखंड बोर्ड में लौटना चाहिए। 200 स्कूलों में तो बोल रहा हूँ कि और स्कूलों को इसमें लाया जाए इसके अंतर्गत। तो क्योंकि इतनी महंगी शिक्षा, एक अच्छा जो है बच्चा है वो गरीब परिवार से है तो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। आपको पता है कि 10th 12th की फीस ही वहाँ 4-5-6 हज़ार पर मंथ है और चीज़ें भी उसमें जो है इंक्लूड हो जाती है। तो एक ही बच्चे पर 8 से 10 हज़ार रुपये का महीने का खर्चा आ जाता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने पर। जबकि उत्तराखंड बोर्ड जो है, उत्तराखंड सरकार जो है इसे बच्चों को मुफ्त में यहाँ पर पढ़ा रही थी। तो इसका खामियाजा आपको पता है बच्चों को ही उठाना पड़ेगा। तो देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। साथ में अब ये तो 4 राज्यों के चुनाव का है, तो इसमें 3 राज्यों में बीजेपी जीती है और एक राज्य में आपको पता है कांग्रेस जीती हुई है। तो इसका असर जो है 2024 के इलेक्शन में क्या पड़ेगा वो देखने वाली बात है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज के अनिवार्य जो है इम्पोर्टेंट शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो है खबरें आई थी उस पर चर्चा की। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।